मॉर्निंग दोस्तों। आज की क्लास उत्सर्जन तंत्र पर आधारित है। उत्सर्जन तंत्र वह प्रक्रिया है जिसमें शरीर से चयापचय, अपशिष्ट और विषैले पदार्थों को बाहर निकालता है। मुख्य अपशिष्ट पदार्थ जैसे में अमोनिया, यूरिया, यूरिक अम्ल, अतिरिक्त जवलर है। ये जो हमारे उत्सर्जन के कुछ उदाहरण है। मानव उत्सर्जन तंत्र के प्रमुख अंग कौन कौन से हैं? वृक्क, किडनी, जो रक्त को निस्पंदित या फिल्टर करता है, अपशिष्ट पदार्थों को हटाते हैं और मूत्र बनाते हैं। गरुड़िका, यूरेटस जिसे हम बोलते हैं, वृक्कों से मूत्र को मूत्राशय तक पहुंचाता है। वृक्कों से मूत्र को जो है मूत्राशय तक पहुंचाने में गरुड़िका काम करता है, जिसे हम यूरेटर बोलते हैं। मूत्राशय मूत्र को अस्थायी रूप से संग्रहित करता है। मूत्राशय में जो है मूत्र को अस्थायी रूप से संग्रहित करता है। मूत्रमार्ग, मूत्रमार्ग क्या है? मूत्र को शरीर के बाहर निकालता है, उसे हम मूत्रमार्ग या यूरेथ्रा बोलते हैं। ये मानव उत्सर्जित तंत्र है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जो ब्लू कलर का, इससे हम जो है पश्च महाशिरा बोलते हैं। ये जो दिख रहा है हल्का सा येलो टाइप, इसे हम पेल्विस बोलते हैं। मेडुला या मध्यस्था, इसे हम मध्यस्था या फिर मेंडुला बोलते हैं। बलकुट, जो हल्का पिंक टाइप है। इधर जो उभरा हुआ हिस्सा ये जो दिख रहा है, इसे हम अधिवृक्क ग्रंथि बोलते हैं। रेड वाले जो नली है, इसको हम वृक्क धमनी बोलते हैं। और यह वृक्क शिरा, जो किनारे वाला भाग है, इसको हम वृक्क शिरा बोलते हैं। ये वृक्क यानी किडनी, इस वाले भाग को हम जो है किडनी बोलते हैं। इधर भी ये पूरा कॉट जो है किडनी का है। पृष्ठ महाधमनी, ये जो येलो का है, इसको हम पृष्ठ महाधमनी बोलते हैं। मूत्रवाहिनी, ये जो नली दोनों आपस में मूत्राशय से जुड़ी है, इसको हम मूत्रवाहिनी बोलते हैं। और ये जो बड़ा है, ये मूत्राशय है, और ये मूत्र मार्ग है। इस तरह से हमारा मानव उत्सर्जी ये तंत्र है। वृक्क की संरचना, नेफ्रॉन वृक्क की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। वृक्क की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई नेफ्रॉन है। नेफ्रॉन के प्रमुख भाग कौन कौन से? बाउमन कैप्सूल, रक्त का निस्पंदन करता है। बाउमन कैप्सूल क्या है? रक्त का निस्पंदन करता है या फिल्टरेशन करता है। ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस क्या है? कोशिकाओं का एक जाल जहां उच्च दाब निस्पंदन होता है। घुमावदार नलिका, घुमावदार नलिका क्या है? यह पुनः अवशोषण और श्रवण की प्रक्रिया करती है। मूत्र निर्माण की प्रक्रिया, निस्पंदन या फिल्टरेशन। ग्लोमेरुलस में उच्च दाब के कारण रक्त का निस्पंदन होता है। ध्यान रखिएगा, ग्लोमेरुलस में उच्च दाब के कारण रक्त का फिल्टरेशन होता है। पुनः अवशोषण, ये जो है पुनः अवशोषण, जिसे हम रीएब्सॉर्प्शन बोलते हैं। आवश्यक पदार्थ जैसे ग्लूकोज, जल, लवण नलिकाओं में वापस रक्त में श्रवण, सेक्रेशन। अतिरिक्त आयन और अपशिष्ट पदार्थ नलिकाओं में स्रावित होती है। मूत्र का निर्माण, अवांछनीय अपशिष्टों का संघनन घोल तैयार होता है, जिसे मूत्र कहते हैं। वृक्क क्या है? वृक्क आपकी है, वृक्क शरीर के तरल को छानकर इसमें उपस्थित हानिकारक अपशिष्ट एवं निरर्थक पदार्थों को मूत्र के रूप में शरीर से बाहर निकाल देता है, मूत्रमार्ग का निर्माण से। अन्य उत्सर्जित अंग इसके हैं। त्वचा पसीने के रूप में जल, लवण और यूरिया का निष्कासन करता है। त्वचा जो है किसका? पसीने के रूप में जल, लवण और यूरिया का निष्कासन कर देता है। फेफड़ा क्या है? फेफड़ा में कार्बन डाइऑक्साइड और जल वाष्प का निष्कासन होता है फेफड़े से।
यकृत से क्या निष्कासन होता है? अमीनो अम्लों का अपघटन कर यूरिया बनाता है, जो बाद में वृक्क उत्सर्जन द्वारा यानी किडनी द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। गुर्दे की पथरी, ये क्या निष्कासित करता है? ये वृक्कों में कैल्शियम, यूरिक अम्ल आदि के क्रिस्टलीकरण से बनता है। गुर्दे की विफलता, जब वृक्क अपना कार्य ठीक से नहीं कर पाते तब डायलिसिस या गुर्दा प्रत्यारोपण की आवश्यकता होती है। जब गुर्दा अपना वर्क नहीं कर पाता है तो उसी समय हम डायलिसिस कराते हैं या गुर्दा प्रत्यारोपण कराते हैं। डायलिसिस, यहाँ पे देखिए, डायलिसिस जो है रक्त से अपशिष्ट पदार्थों को कृत्रिम रूप से हटाने का काम करती है। औसतन एक स्वस्थ व्यक्ति प्रतिदिन लगभग 1.5 लीटर मूत्र बनाता है, यानी 1.5 लीटर तक एक व्यक्ति प्रतिदिन मूत्र बनाता है। इसमें जो कुछ पॉइंट हैं, एडीएच जिसे हम एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन्स बोलते हैं, एडीएच मूत्र की सांद्रता को नियंत्रित करता है। मूत्र की सांद्रता को नियंत्रित करता है कौन? एडीएच। और रक्त प्रवाह का लगभग 20% भाग वृक्कों से गुजरता है। रक्त का लगभग कितना भाग? 20% भाग जो है वृक्क से गुजरता है। इस तरह से दोस्तों हमारे उत्सर्जित तंत्र पूरा समाप्त हुआ। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।